अनंतो वर्णाद दंसण सावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली शुद्ध केवली भणिदम् नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमाणधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोहदार देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञेय प्रभु परमात्मा का मां जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज रूप से जानना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सार जी परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसका 7वें अधिकार की चर्चा, परम आलोचना जिसका नाम है, उसकी चल रही है, जिसके अंतर्गत आलोचना की 4 वेदों की चर्चा या आचार्य भगवंतों ने हमें समझाई है, बताई है
कि आलोचना के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 आलोचन, नंबर 2 आलुंचन, नंबर 3 अविकृतिकरण और नंबर 4 भाव शुद्धि। चौथे भेद की चर्चा 112वें नंबर की गाथा में यहाँ आई है। 3 की चर्चा अपन कर चुके हैं। गाथा नंबर 112 आप लोग निकाल लीजिए, उसका पाठ करते हुए गाथा और टीका को समझते हुए पूज्य गुरुदेव जी के माध्यम से इसका विशेष स्पष्टीकरण यहाँ दिया जाएगा। गाथा का पाठ करते हैं। मधुमान माया लोभ विरहित भाव को जिन मार्ग में भाव शुद्धि कहा लोक अलोक वर्षी देव ने। लोक अलोक दर्शी देव ने यानी अरिहंत परमात्मा ने। आचार्य भगवान कहते हैं कि लोक और अलोक को जानने वाले ऐसे अरिहंत परमात्मा ने मदमान माया लोभ विरहित यानी रहित भाव को जिन मार्ग में भाव शुद्धि कहा है। क्या भाव शुद्धि किसे कहना? अरिहंत परमात्मा ने कहा है कि पर्याय में जो मदमान माया लोभ जो संसार रूप अवस्था है उसका आत्मा में उसका अभाव कर देना वही वास्तव में मोक्ष मार्ग है और वही भाव शुद्धि है। अपना भगवान आत्मा तीनों काल मदमान माया लोभ से रहित है, वीतराग स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो जीव सेवन करते हैं, आश्रय लेते हैं, उनकी पर्याय नहीं मदमान माया लोभ कसाय रूप परिणामों का अभाव हो जाता है। उसे ही जन्मार्ग में भाव शुद्धि कही गई है, उसे ही आलोचना कहते हैं। क्या देखिएगा गाथा को आप पढ़िए। यहाँ कहते हैं मधुमान माया लोभ विरहित भाव को जिन मार्ग में भाव शुद्धि कहा लोक अलोक दर्शी देव ने। क्या भाव शुद्धि किसे कहना? भाव शुद्धि आलोचना का भेद है ना। आलोचना कहो या भाव शुद्धि कहो, एक ही बात है। समझ में आया भैया? अरिहंत परमात्मा लोकालोक को जानने वाले ऐसे अरिहंत परमात्मा। आचार्य कहते हम नहीं कह रहे हैं, एक सर्वज्ञ देव अरिहंत परमात्मा ने यह बात बताई है। क्या भाई साहब? आप भी यही समझना चाहिए कि भाई साहब आचार्य मुनियों तो जो है वे तो बता रहे हैं, लेकिन किनका हवाला दे रहे हैं कि ये बात अरिहंत परमात्मा ने कहा है। समझ गया? भोक्ष्यामि नियम सारम केवली श्रुत केवली भणितम। आलोचना किसे कहना? तो कहते हैं कि जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में मदमान माया लोभ जो कि कसाय रूप परिणाम है, उनसे रहित भाव को जिन मार्ग में भाव शुद्धि कहा है। यानी अपनी आत्मा में जो संसार अवस्था में जो मदमान माया लोभ है वे संसार मार्ग है।
जो अपनी आत्मा की पर्याय में उनका अभाव कर देते हैं वे सब मोक्ष मार्गी जीव हैं और उसी को ही भाव शुद्धि कहते हैं। अपना भगवान आत्मा तीनों काल कसाय रूपी परिणाम मद मान माया लोभ से रहित है और ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जो जीव आश्रय लेता है उसकी पर्याय में मद मान माया लोभ कसाय के परिणामों का अभाव हो जाता है और उसी को ही अरिहंत परमात्मा ने भाव शुद्धि कहा है। आगे गाथा समझ में आ गया आपको? सरल है, कठिन कुछ भी नहीं है, समझ में आया? देखिएगा अब यहाँ पर टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुल्लाज इसी बात को यहाँ पर समझा रहे हैं, बता रहे हैं। उसको भी अपन पढ़ लेते हैं, फिर आगे पूज्य गुरुदेव श्री गाथा और टीका का स्पष्टीकरण करेंगे। देखें आप, यहाँ भाव शुद्धि नामक परम आलोचना के स्वरूप के प्रतिपादन द्वारा शुद्ध निश्चय आलोचना के अधिकार के उपसंहार का कथन है। क्या अंतिम गाथा है? ठीक है। फिर आलोचना आपका जो है जो अधिकार है वो है पूरा हो जाएगा भैया। है समझ में आए? 112 नंबर की गाथा है। फिर कुछ कलशों की चर्चा आएगी है और आपका ये आलोचना अधिकार पूरा हो जाएगा, इसीलिए उपसंहार है। फिर आगे जो है 113 नंबर की गाथा से शुद्ध निश्चय प्राश्चित अधिकार प्रारंभ हो जाएगा। समझ में आएगी? उपसंहार जो है इस गाथा में आलोचना का किया जाना है, अंतिम गाथा है और पूरा आपका आलोचना का कैसे भेदों की चर्चा पूरी करके और जो है पदम प्रमलधारी देव उन पर कुछ कलश चला देंगे भाई साहब और आपका जो है ये आलोचना अधिकार पूरा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ टीकाकार कहते हैं यह भाव शुद्धि नामक परम आलोचना के स्वरूप के प्रतिपादन द्वारा शुद्ध निश्चय आलोचना के अधिकार के उपसंहार का कथन है। समझ गए? ये बात उन्होंने बताई। अब देखिएगा आगे, तीव्र चारित्र मोह के उदय के कारण पुरुष वेद नामक 9 कषाय का विलास वह मद है। यहाँ मद आया था प्रारंभ में गाथा के में मद शब्द आया ना, मद मान माया लोभ विरहित। समझ में आया? तो कहते हैं तीव्र चारित्र मोह के उदय के कारण। देखो मोहिनी के 2 भेद हो गए, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। समझ में आया भाई साहब? अपने आत्मा के साथ में अनादि काल से 8 कर्मों का संयोग है। उसमें 8 कर्मों में एक मोहिनी नाम का कर्म भी है। आगम में उसके 2 भेद बताए गए हैं, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। मम्मी है क्या? पापा है? ठीक है, चलिए। पप्पू भैया म्यूट कर लिया होगा, कोई बात नहीं, लाइन पर तो है पर म्यूट किए हुए। समझ में आए? इतनी बात हमें समझना चाहिए कि अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है। कौन कौन सी है वे 8 कर्म? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी,
अंतराय, ये 4 हो गए आपके घातिया कर्म। आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, ये 4 कर्म हो गए अघाती। तो अर्यंत परमात्मा ने प्रारंभ के 4 कर्मों का तो अभाव कर दिया और उनके फल में 4 अनंत चतुष्टय की प्राप्ति की है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। समझ में 4 कर्मों का संयोग उनके आत्मा में अभी है, लेकिन सिद्ध परमात्मा ने तो 8 ही कर्मों का अभाव कर दिया। तो यहाँ पर मोहिनी कर्म के दूसरा भेद क्या कौन सा है? चारित्र मोहिनी। समझ, दर्शन मोहिनी में यह आत्मा को अपने आत्मा का दर्शन नहीं हो पाता है। समझ में आया भैया? मिथ्यात्व का सेवन करता है, भ्रम ही भ्रम बना रहता है उसे, क्या कभी तैयार ही नहीं होता है अपने तत्व को, अपने आत्मा को जानने के लिए। उसी का नाम दर्शन मोहिनी है। आप अगर तैयार हो जाओगे अपने आत्मा को जानने के लिए तो दर्शन मोहिनी आपकी आत्मा में से विदा हो जाएगा। आपने 99.99 आपने अपना काम कर लिया। कितना? 99। जब आत्मा जागृत हो जाता है तो दर्शन मोहिनी विदा को प्राप्त हो जाती है, हैं? लेकिन दर्शन मोहिनी का आपने कुछ भी नहीं किया, आत्म जागृति नहीं आई पर्याय में, तो चारित्र मोहिनी को कितना भी पतला कर लो, हैं भाई साहब, जैसे पेड़ को ऊपर से ही आप काटते रहोगे तो वो तो फिर हरा भरा हो जाएगा। क्या फिर हरा भरा हो जाएगा? अगर मूल से उखाड़ के फेंक दोगे तो फिर उसके में भाई साहब है, फिर उसमें कोई है, फिर क्या हुआ? पेड़ हरा भरा दिखाई देगा आपको? नहीं देगा। अब जो हरा भरा दिखाई दे रहा है मूल से उखाड़ने के बाद भाई साहब, वह चारित्र मोहिनी समझना। अब वह पेड़ जो है ना सूखने की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। तो कहते हैं ये चारित्र मोहिनी की बात की है, क्योंकि ज्ञानियों ने दर्शन मोहिनी को तो अपनी आत्मा में से उसका अभाव कर दिया है। ठीक है, आत्म जागृति है ना उनकी पर्याय में, वे अपने आप को चेतनेश्वर भगवान आत्मा जानते हैं ना। शरीर है सो मैं नहीं हूँ, कुछ रागादिक प्रवृत्तियां शेष रह गई हैं, वे भी कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, ऐसी उनकी पर्याय में जागृति है। समझ में आया? तो यहाँ पर ज्ञानी की बात करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं तीव्र चारित्र मोह के उदय के कारण पुरुष वेद नामक 9 कषाय का विलास हुए मद है। अज्ञानी जीवों की पर्याय में है जो पुरुष वेद 9 कषाय हैं, 9 कषाय है ना, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद और पुरुष वेद नपुंसक वेद है ना। 14 प्रकार के बताए थे। अंतरंग परिग्रह मालूम है ना? 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह। परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं भैया? मम्मी आ गई? मम्मी आ गई? मम्मी, पापा मम्मी आ गई क्या? आवाज नहीं आ रही उनकी। हाँ ठीक है, आ रही है। क्या कह रहे हैं?
परिग्रह कितने प्रकार के बताए हैं आगम में? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के बताए, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह अंतरंग के 14 हैं और बहिरंग 10 हैं। ठीक है, ऐसे मिला के 14 हो गए। उसमें मिथ्यात्, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। समझ गया? इन परिग्रहों को तो कौन परिग्रह गिनता है? अज्ञानी लोगों को तो खबर तक नहीं इन परिग्रह की। वो तो बाहर के परिग्रह को ही परिग्रह है भाई साहब मानता है। ये तो ज्ञानियों को समझ में आता है कि बाहरी परिग्रह कोई परिग्रह है ही नहीं है। क्या वास्तव में परिग्रह तो जो आत्मा में कसाई के परिणाम होते हैं वही वास्तव में आत्मा का परिग्रह है। बराबर? समझ में आया? 24 घंटा पढ़ने वालों की भी दृष्टि कहाँ रहती है? अंतरंग परिग्रह पर रहती है कि बहिरंग परिग्रह पर रहती है? अरे बोलो। शास्त्र पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद भी दृष्टि कहाँ जाती है? अंतरंग परिग्रह पर जाती है कि बहिरंग परिग्रह पर? अंतरंग परिग्रह पर जाती है तो धन्यवाद। क्या है? बहिरंग पर रहती है पापा। जबकि ज्ञानी कहते हैं तेरा वास्तविक परिग्रह तो अंतरंग में है, वो परिग्रह तो तेरे को छूता तक नहीं है। उसका लक्ष्य कर करके अंदर में जो कसाई के परिणाम होते हैं वही वास्तविक परिग्रह है। पापा बताओगे 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह के नाम? मम्मी सहयोग कर देगी, थोड़ा तो बोलो। मिथ्यात्, क्रोध, मान, माया, लोभ करते हो कि नहीं करते हो? अरे बोलो। अपनी आत्मा को भूले हुए हो कि नहीं हो? अपने आप को आत्मा देखते हो कि पुरुष देखते हो, शरीर वाला देखते हो? तो समझ ले पहला नंबर का तो यही मिथ्यात् परिग्रह है। क्या अनादिकाल हो गया, अनंत काल निकल गया है भाई साहब? मिथ्यात् पहले ही गुण स्थान में पड़े हुए हो। समझ में आया? जो अपने आप को शरीर रूप से जानता है, शरीर रूप से मानता है, उसी को ज्ञानियों ने मिथ्यात् कहा है। अब तो कम से कम बाहर निकलो, सच्चा वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो। तुम मनुष्य हो कि जानने देखने वाले पदार्थ अमूर्त हो? बस ऐसा अपने आप को जो चीज स्वीकार कर लेता है पापा, उसका जो है संसार की जो चैन है ना, जन्म मरण की चैन टूट जाती है। क्या हो गई? इतने में टूट जाती है। जन्म मरण की चैन इतने में ही टूट जाती है। कितने में? अरे कितने में? थोड़ा सहयोग कीजिए आप मेरा। कितने में टूट जाती है जन्म मरण की चैन? बोलो। अरे कैसे? अरे कितने में टूट जाती है? अपने आप को चैतन्य रूपी देखने मात्र से ही जन्म मरण की चैन टूट गई आपकी। है मिथ्यात् खत्म हो जाएगा प्रभु। और मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, ये तेरी अनादिकाल से मिथ्या मान्यता जो चली आ रही है वही संसार का कारण है। तो पापा पहले परिग्रह का नाम क्या है? पापा बोलते बोलते तो बोलो। सबसे पहले परिग्रह का नाम
अरिहंत परमात्मा ने 24 परिग्रहों के जब नाम बताए तो सबसे पहले परिग्रह का नाम बताया मिथ्यात। और मिथ्यात भाव किसे कहना? देह जीव को एक गिने बहरातम तत्व बुधाए। कभी इच्छा नहीं होती है, बच्चा एक बार क्लास में फेल हो जाता है तो दूसरी बार उसे स्कूल में और कक्षा में बैठने में कैसे बैठता होगा? अपने आप उस सेंसा जैसा बैठता होगा? पापा आपने तो क्लासें पढ़ी होंगी हैं, पास होने के बाद वह जब दूसरी क्लास में बैठता है तो कैसे बैठता है, और फेल होने के बाद जिस क्लास में बैठता है तो कैसे स्कूल जाता होगा और कैसे क्लास में बैठता होगा, जरा अनुभव करके बताओ, फीलिंग करके। ये तो हमें आपको सबको होगी ना, है कि ये भी नहीं है, इसे भी नहीं जानते हैं। जो फेल हुआ हो वो जानता होगा, लेकिन पास होने वाला इतना तो जानता है ना कितनी प्रसन्नता से बैठता है और कैसे वह अंदर क्लास के अंदर प्रवेश करता है कि भाई साहब मैं ऊंची वाली क्लास में आ गया हूँ। बोलो, ये तो अनुभव है कि नहीं है? अनादि काल से हम एक ही क्लास में बैठे हुए हैं और उसका नाम है मिथ्यात। शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आ रही है? हैं? और पंच इंद्री के विषयों में ऐसे मस्त हो रहे हैं जैसे कभी जिंदगी में मिले ना हो। कैसा हमारा मन लालायित हो रहा है कि जैसे कभी हमने पंच इंद्री के विषयों को कभी भोगा ना हो। हैं? मर जाओगे, कीड़े हो जाओगे भाई, उसी में पैदा हो जाओगे। ज्ञानियों को शर्म आती है। तो कहते हैं अरिहंत परमात्मा ने सबसे पहले मिथ्यात भाव को पहले नंबर का परिग्रह कहा है। पापा अब तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा पहले परिग्रह का नाम? अभी मैं आपको याद करा देता हूँ पापा, पर आप तैयार हो के नहीं पहले बताओ। बैठे का बहुत सुंदर बात आपने कही, सही बात है। इतना अपन जो है सुबह है जहाँ लोग जो है शरीर को अपना मान के ऐसे ऐसे लथपथ हो रहे हैं, जड़ बनने वाले हैं, पेड़ पौधे बन जाएंगे आगे। समझ में आया? मोह रूपी निद्रा में सो रहा है जी। भले हमें नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, पुण्य का कार्यक्रम तो आपका चालू हो ही गया है, लेकिन उससे हमारा पेट नहीं भरेगा। समझ में आया? आत्म जागृति इतने में कर लो पापा, संसार की चैन जो है जन्म मरण की वह कट जाती है। तो पहले परिग्रह का नाम क्या है पापा? मिथ्यात भाव। मिथ्यात भाव किसे कहते हैं? शरीर को अपना जानना, शरीर को अपना मानना, और जो अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है, जो सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, उसको नहीं पहचानना, उसमें अपनापन स्थापित ना करना, और उसी को अरिहंत परमात्मा ने मिथ्यात भाव कहा है। वही मूल में हमारे संसार का कारण भी है। राजा है कसायों का। समझ में आया? तो पहले परिग्रह का नाम क्या है पापा? मिथ्यात भाव है कि नहीं है? बोलो। शरीर को अपना माने बैठे तो है, और अपने आप को चेतनेश्वर भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। शरीर रागादिक से मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है, ऐसी स्वीकृति मात्र का नाम मिथ्यात्व जो है कबूल की तरह भाग जाता है।
जैसे घर में आपने लाइट जलाई, अंधकार पड़ा हुआ था और आपने लाइट जलाई और वह क्या हो गया, भाग गया है। आपने अपनी आत्मा के लिए बहुत बड़ा काम कर लिया। महावीर भगवान ने शेर की पर्याय में यही तो काम किया था। ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। घर घर आंसू निकलने लगे। ओ मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। गिद्ध पक्षी काम कर लेता है बाबा, गिद्ध पक्षी है, गिद्ध पक्षी मुनिवरों के चरणों में जाके गिर पड़ा और मुनिवरों ने कहा, अरे तू इस संयोग को क्यों देखता है? उस शरीर को देख देख के कैसे दुखी होता था। अरे तूने अनंत बार ऐसे शरीर बदले हैं, ये भी छूट जाएगा, तू इसको तरफ क्यों देखता है? तू तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा है। इतने में तो समय दर्शन हो गया पापा। जन्म मरण की चेन कट गई उसकी। और इतना ही नहीं हुआ, देश वृद्धि भी हो गया। रामचंद्र जी से और सीता से भी आगे निकल गया। किसका गौरव कब जग जाएगा, अरे जग देखता ही रह जाएगा। सबको भगवान जानो। सब भगवान है, सब भगवान आत्मा है, भूले हुए भगवान है। किसी को शरीर से ना देखो, किसी को रागादिक परिणतियों से ना देखो। अंदर चेतनेश्वर जागृत ज्योति भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जो जीव स्वीकार करता है तो मिथ्यात्व परिणामों से भाग जाता है भाई साहब। सबसे बड़ी परिक्रिया का आपने त्याग कर दिया। समझ में आई? आत्म जागृति ही धर्म है। और जन्म मरण की चेन कट गई पापा। बोलिए आप क्या करना पड़ा आपको? कौन से क्या करना पड़ा ये बताओ धर्म के नाम पे। बोलिए हैं? अनंत काल हो गया, ये काम नहीं किया आत्मा ने। इतना सा काम है, गिद्ध पक्षी कर सकता है, त्रिंच गति का शेर कर सकता है, और हम नहीं कर सकते क्या? क्या दिक्कत है भैया? मैं अमूर्तिक प्रदेश वाला चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ। ऐसी स्वीकृति का नाम भगवान कहते, इसी का नाम धर्म है। आत्म जागृति तो कहती है मिथ्या। ये पहला परिग्रह है। पहले परिग्रह का नाम क्या है पापा? 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रहों में आपने नहीं बताया, इसीलिए मुझे जो है पापा, अब आप कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। भूल जाओगे क्या? नहीं भूलोगे एक बार। चलिए आगे चलते हैं। क्रोध मान माया लोग पढ़ते हो कि नहीं करते हो पापा? हैं? नाम बताओ जरा। क्रोध मान माया लोग हैं? कितने हो गए? आपने कितने जान लिए अभी? 5 भूल जाओगे क्या? कल मैं जरूर पूछूंगा पापा आपसे, जरूर पक्के में पूछूंगा। आप क्लास में तो रहोगे ही रहोगे, हमें मालूम है। आप एब्सेंट भी नहीं करते हो क्या? कितने हो गए पापा? कितने हो गए अभी? 5 हो गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अपनी आत्मा में क्रोध मान माया लोभ होता है कि नहीं होता है? बच्चे ने काम नहीं किया, आपकी इच्छा के अनुसार प्रवर्तन नहीं किया, तो आप क्या करते हो? होता है कि नहीं होता है? होता है। ये आपका स्वभाव नहीं है, एक कर्म उदय जनित है। समझ में आया? ज्ञानी कहते हैं
ऐसे मान, मेरे पास कितने मकान है बाबा आपके पास? सड़क पे चलते हो तो कैसे चलते हो? 3 मकान हैं और 4 प्लाट हैं, मैं चौड़ा गली सकड़ी है। ऐसा मान का परिणाम उसे ज्ञानी कहते सब ये भी कर्म उदय जनित है। 1 मिनट में 1 सेकंड में सब बिखर जाएगा। पलक झपकते समझ में आया भैया? क्रोध, मान, माया। माया आपके पास तो 2 माया हैं, है कि नहीं है? कौन सी 2 माया है आपके पास पापा? कौन सी 2 माया है आपके पास? हैं? नहीं, 2 माया कौन कौन सी है? आत्म राम है माया। माया मिली न राम। कहते हैं ना भाई साहब। एक स्त्री का नाम माया और उससे प्रेम जो किया जा रहा है क्या वो भी एक माया है। माया मिली न राम। क्यों? जिनकी संगति जो करे तिन्हें कहूँ सुख ना है। क्या भाई? कभी सुख नहीं है। समझ में आया? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा से जो प्रेम करते हैं वो हमेशा सदा काल उसके साथ में रहता है। तो क्रोध, मान, माया और लोभ, समझ गए? बच्चे कहेंगे पापा 4 व्हीलर ला दो। नहीं नहीं नहीं, कोई पैसा ऐसा खर्च मत करना, सब जो है लेके जाएंगे अपन। क्यों? क्यों भाई? धरा का धरा पे धरा रह जाता है और ऐसे ही करता रहता है, ना खाएगा ना खान देगा। ऐसे जो परिणाम, लोग के परिणाम। तो ये हो गए आपके 4 और 1 5। चलिए आगे चलते हैं। 9 कसाय पापा, 9 कसाय, उसकी चर्चा यहाँ की गई। 9 कसाय में, 9 कसाय में आएगा है, समझेंगे आप? ये सब चारित्र मुखी भेद है ना। दर्शन मोहिनी का तो पहला आ गया मिथ्यात्व, और चारित्र मोहिनी यहाँ से चालू हो गया पापा। कहाँ से? चारित्र मोहिनी कहाँ से चालू हुआ है? क्रोध, मान, माया, लोभ से। कहाँ से है? समझे? अंतरंग में 14 भेद जो है कसायों के परिग्रह के किए गए हैं, बताए गए हैं। उसमें पहले दर्शन मोहिनी है और फिर उसके बाद चारित्र मोहिनी, ठीक है? और उसमें 9 जो है हास्य, हंसते तो हो ही आप पर पदार्थों को देख के, ये भी एक कसाय है। क्या है? हंसी मजाक करना। क्या है? हास्य, रति, अरति, सुख, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद पापा। अब इसमें थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ेगी आपको याद करने में, हैं? ठीक है? हंसते हो कि नहीं हंसते हो? व्यर्थ में ही कैसे उपद्रवियों को घर में आ गई कोई चीज, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, क्या है? ये परिग्रह है। चिंता मत करना, मिथ्यात्व जाने के बाद ये परिग्रह रहता है। जैसे मूल से पेड़ को खाने के बाद, मूल से पेड़ को खाने के बाद कुछ समय वह पत्ते पेड़ के हरे भरे रहते हैं। अरे आप पंखे को भी बंद करोगे, चलते हुए पंखे को एकदम बंद हो जाता है क्या? वो चलता है तो बंद होने के लिए चलता है कि चलने के लिए चलता है? हैं?
क्या कहते हो पापा? आपने पंखे चलते हुए पंखे को बंद किया तो चलने के लिए चल रहा है कि बंद होने के लिए चल रहा है? दोनों में अंतर है कि नहीं है? जैसे ही जिनकी आत्मा की पर्याय में जागृति आ जाती है, अब ये कसाय के परिणाम क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक वै जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद हैं जो देखे जाते हैं, वे अब ऐसे ही समझना चाहिए कि अब ये खत्म होने वाले हैं। एकदम नहीं होते हैं खत्म। समझ में आया? मिथ्यात्व भाव चला जाने के बाद ज्ञानियों की पर्याय में भी ये परिणाम देखे जाते हैं। हम तो एकदम सीधे हैं, या तो फिर मिथ्यात्व में झूलना पसंद करते हो या फिर अरिहंत परमात्मा जैसे बनना चाहते हो वर्तमान में। वो बनना संभव है भाई साहब पापा। ना तो बीच का मार्ग तो समझना ही नहीं चाहता है क्या? या तो सीधे का समय जो है मिथ्यात्व में जैसे अनादिकाल से चले आ रहे पंचेंद्रिय के विषयों में, बस ऐसे ही ऐसी लथपथ होते रहो, भाई अच्छा है। और या फिर भाई साहब सीधे हमें ये बीच का नहीं चाहिए। अजय भाई तो कहते हैं उनका वॉल्यूम बंद है, इसमें आवाज नहीं आती हमारे पे, उनको हमारी आवाज पूरी जाती है, इसीलिए उन्होंने ऐसा मोबाइल मेरे को दे दिया है उन्होंने। अगर मैं आराम से सोऊं तो सोता भी रहूं, क्या अब मालूम तो पड़ेगा नहीं। समझ आया? ये कहते हैं अजय भाई सुन रहे होंगे, बहुत रुचि है उनकी, बहुत ही रुचि है भैया। कहते हैं कि ये लफड़ा झपड़ा क्यों किया है? जब सिद्ध भगवान है तो सीधे सिद्ध भगवान ही बने रहते तो क्या दिक्कत थी? अरे तुम बने बनाए सिद्ध भगवान ही हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है भैया। भगवान कहते हैं कि आत्मा तीनों काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहती है। अब तुम्हें ज्ञान करने के लिए कह रहे, तुम ज्ञान भी नहीं करोगे तो क्या करोगे? तुम्हारा काम है ज्ञान करना है। किन से उम्मीद करेंगे? क्या जड़ पदार्थों से कहेंगे क्या? तुम्हें उसी में तकलीफ होती है ज्ञान करने में, क्यों भैया? क्या जड़ पदार्थ जो है पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, उनसे अपेक्षा रखोगे क्या? समझदार से ही तो अपेक्षा की जाती है ना। और वही कह के भाई साहब मुझे तो जो फटाफट का सब ऐसे ही रखो, बिल्कुल सिद्ध भगवान जैसे। अरे तुम सिद्ध भगवान जैसे ही हो भाई, ज्ञान करो, ज्ञान करो, ज्ञान तुम्हारा काम है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम। हैं? क्या तकलीफ है भाई साहब? ये तो आपको बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भाई साहब आप इस लोक में जानने देखने वाले पदार्थ निकले। अज्ञानता से तुम अपने आप को जड़ देख रहे थे, शरीर देख रहे थे, जो तुम कभी हो नहीं पा रहे हो, होगे नहीं। दोनों पदार्थ जुदे जुदे हैं। शुद्ध ज्ञान में ऐसी ताकत है कि मिले जुले पदार्थों को भिन्न भिन्न रूप से जान लेता है। क्यों बाबा? आपके पास में ठंडाई कोई मम्मी बना के दें तो आप थोड़ा जरा उपयोग की स्थिरता करके, क्या आपको शक्कर का स्वाद जानना चाहो तो नहीं जान पाओगे क्या? इलायची उसमें डली हुई है, क्या नहीं जान पाओगे क्या? क्या कह रहे हैं पापा? सबके स्वाद मिले हुए होने पर भी आप उनका अलग अलग जान सकते हो कि नहीं जान सकते हो? बस ऐसा ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में ऐसी ताकत है। शरीर रागादिक और चैतन्य वस्तु तीनों को भिन्न भिन्न जान लेता है। इसी का नाम तो सच्चा ज्ञान है। हम कहाँ लगा रहे शुद्ध ज्ञान को पापा? कितना कीमती शुद्ध ज्ञान है। अरे पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट कर लेता है। उस ज्ञान को हम कहाँ लगा रहे हैं भाई?
थोड़ा विचार तो करो। पंच इंद्री के विषयों में मरे जा रहे कीड़े हो जाओगे भाई साहब। बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली, जिन्हें देव परमात्मा का समागम हमें प्राप्त हुआ है। तो ज्ञानी हमें हर चीज को लक्षण के द्वारा समझा रहे हैं भाई साहब। तो बात चल रही थी 9 कसायों की, समझ में आया है? तो हास्य भी एक कसाय है। आप मंदिर में भगवान की प्रतिमा देखते हो तो क्या कहने लगते हो कि जे भगवान ठीक नहीं है, जे भगवान अच्छे हंसते मुस्कुराते हैं। कितना बड़ा पाप मानते हो भाई साहब आप? हैं? भगवानों में भी भेद कर दिए, देखो तो खेल हैं। जे भगवान अच्छे हैं, हंसते मुस्कुराते हैं, और जे वीतरागी भगवानों को तुमने उनको रागी ठहरा दिया हैं। यहाँ तो संसारी जीवों की पर्याय में जो हास्य का परिणाम होता है उसे ज्ञानी है भाई साहब कसाय कहते हैं। हास्य रति है, रति रमने का परिणाम, पर पदार्थों से रमने का परिणाम है, स्पर्श करने का परिणाम, वह कसाय है, वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। समझ में आया भैया? रति हो गया, रति द्वेष है। अरे भैया नहीं तू छुओ मत द्वेष का परिणाम रति है। हाँ सरति अरति, आगे की बोलो शोक है। शोक करते हो कि नहीं करते हो इष्ट के वियोग में? ये सब कसाय के परिणाम है। ज्ञानी जीव जानकर उदासीन हो जाती है। शोक का परिणाम होते हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पहले ही बोला सारी कसाएं जो है मिथ्यात्व जाने के बाद क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, इनका अस्तित्व गुण स्थान प्रमाण है। अगर आप समझोगे सब आएगा धीरे धीरे। समझ में आया? हमको पता नहीं है ना भाई साहब। शोक का परिणाम हो गए कितने पापा? कितने हो गए? मैं तो बोलता ही चला गया, आप गिन रहे हो क्या? कहाँ तक आ गई अपनी गाड़ी? है पापा? मुझे इतना डिटेल आपके लिए करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं फटाफट गाड़ी है कहाँ पहुंच जाती है अभी तक हमारी। है पापा? इसीलिए कहते अकेला चलता है तो तेज चलता है, अकेला चलता है तो तेज चलता है, और साथ में चलेगा तो धीरे धीरे चलेगा। तो पापा कितने हो गए? अब मैं भी गिन के बताऊं क्या? आप बोल के बताओ ना पापा। मिथ्यात्व उंगली पे रखो उधर, ये उंगलियां इसी के लिए दी गई हैं। ये पंजा है ना आपके पास में, गिनो इसको। मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति सूख है। कितने हो गए? अरे बोलो। 4 और 4 8 और 1 9। ठीक है, अब कितने रह गए? 14 में से 9 गए, 5 रह गए। पापा आज बिल्कुल जो है दुकान कारखाने पे बैठो ना, यही है, इसी का नाम धर्म है। हमारा मन अपने चिंतन में चले, विभावों को पहचानने की कोशिश करे। जो हमें करना चाहिए वो हम करते नहीं हैं। 9 हो गए। मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक, शोक तक आ गए। आगे के
भय, हास रति रति सुख भय, डर लगता है कि नहीं लगता है? ये पर्याय में होता है कि नहीं होता है? होता है ना, कोरोना ना हो जाए। कोरोना ना हो जाए मेरे को भैया। हैं क्या भैया, कैसे डरे डरे घूमते फिरते हैं। अरे कहते हैं पर अंदर में सबको डर लगता है। जब तुम मिथ्या तो बैठो तो डर बैठो। क्या भाई साहब, ये कोरोना मेरे अंदर ना घुस जाए, मेरे अंदर नहीं घुस जाए मतलब क्या? तुम जानते हो अपने आप को भैया, तुम पहले ये बताओ। शरीर है स्वप्न हैं, शरीर को अपना माने बैठे हुए हो, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। अमूर्तिक हो भाई साहब, अमूर्तिक में मूर्तिक कैसे घुस जाएगा? तो निरंतर भयभीत हुए करते हो। कोरोना मूर्तिक है, हैं? और अगर सूक्ष्मता से विचार करें तो शरीर के अंदर भी नहीं घुसता है। क्या कह रहे हैं भैया? शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श नहीं करता है। वह कोरोना भी आपके शरीर को स्पर्श नहीं करता है। तो आत्मा के अंदर कैसे घुस जाएगा? कभी विचार नहीं करते हो सत्य स्वरूप, इसीलिए दुखी रहते हो, भयभीत रहता है। कैसे रहता है? बोलो। जिन्हें है भाई साहब ये पता है कोरोना 3 काल में जो है हमारे अंदर घुसेगा ही नहीं, क्यों? भगवान ने कहा है कि तुम अमूर्तिक प्रदेश वाले चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, तुम ये स्वीकार कर लो तो तुम्हारा जो है काम हो जाएगा। सारे भय दूर भाग जाते हैं, कुछ किंचित रह जाते हैं। ज्ञानी उनको पहचानते हैं, अज्ञानियों को कुछ पता नहीं है। क्या कहा पापा? कौन से कसाई की बात चल रही थी अभी? 14 जो अंतरंग भेद है कसाईयों के, उनकी बात चल रही है। उसमें कौन से नंबर का? 10वें नंबर का। कौन से नंबर का? भय। 10 हो गए। मिथ्या, क्रोध मान माया लोभ, हास रति अरति, सुख भय, फिर क्या? जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी गिलानी का परिणाम है। समझ गया? उल्टी कर दी, लेटेंगे, ये है वो है, समझ गया? गिलानी का परिणाम जुगुप्सा। और फिर आगे क्या है? अरे बोलो, अब कितने हो गए? 11 हो गए। पापा कितने हो गए? अरे कितने हो गए पापा? गए क्या मम्मी? अभी टाइम तो है वैसे। चलो आगे 3 और हैं, ये आपको याद हो जाएंगे। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। क्या इसकी बात यहाँ आई है जो मैं पढ़ रहा हूँ? क्या स्त्री वेद है? स्त्री वेद किसे कहना? स्त्री वेद किसे कहना? पुरुष के साथ रमने का परिणाम। पुरुषों के साथ रमने का परिणाम वह स्त्री वेद है, और पुरुष वेद स्त्री के साथ रमने का परिणाम वह पुरुष वेद है। और है भाई साहब नपुंसक होते, उनको दोनों के साथ रमने का परिणाम वो नपुंसक वेद है। ये कसाय है। समझ में आया भाई साहब? ये 14 प्रकार की कसाय होगी आपकी। याद कर लेना भैया। देखो यहाँ कहते हैं, अब आप आइए अपने चैप्टर में। 10 प्रकार की तो आपको पता ही है, समझ में आया? धन धान आदि जो है ये 10 प्रकार की परिक्रिया, वो बहिरंग परिक्रिया है। ज्ञानी अंतरंग की परिक्रियाओं को ध्यान से समझते हुए उनका अभाव करते हैं। मूल में परिक्रिया तो आत्मा की यही है। वे तो जो है बहिरंग परिक्रिया है, उनका लक्ष्य करके आत्मा की पर्याय में भाई साहब निरंतर जो है मूल में ये, और ये अंदर से चलेगा तो वे तो बाहर के बाहर ही थे। समझ नहीं आप? अब देखिएगा आगे अपनी चर्चा है। तीव्र चारित्र मोह के उदय के कारण पुरुष वेद नामक
नौ कसाय का विलास वह मद है। समझ नहीं आप किसे कहा है? विलास, विलास का मद है नहीं, नौ कसाय के विलास, विलास है, विलास है ना, है ना, खेलना है, समझ, इसमें रुचि, समझ नहीं आप। अंदर में जो कसाय का परिणाम, स्त्री के साथ रमने का परिणाम, पुरुषों के साथ रमने का परिणाम माँ पाप का बंध का कारण है। समझ में आया भैया? उनकी जो अंदर में रुचि है वो मिथ्यात्व सहित है। ज्ञानियों की भी पर्याय में होते जरूर है ये परिणाम, क्योंकि अभी उनके अभी जो है, लेकिन उनकी रुचि उनके अंदर में टूट गई है। क्या कहा भाई साहब? अज्ञानियों को ना तो अपनी आत्मा का पता, ना कर्म के उदयों का पता, ना कर्मों का पता, वह तो सब मिला के कैसे उसे क्या करना है, हैं? क्या भाई साहब? सबका एक साथ सेवन कर रहा है, और ज्ञानी सबको अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति है, भूम का अनुसार मालूम है तो वो एनालिसिस कर देता है, उससे बच जाता है। क्या हो जाता है? होता है उसकी पर्याय में। ज्ञानियों में देखो भय नाम की संज्ञा है, भय का आया था नौ कसायों में। कौन से गुण स्थान तक रहता भय संज्ञा? आपको जान के आश्चर्य होगा, समझ में आया भैया? 8वें गुण स्थान तक रहती है। गुणराज का कौन सा गुण स्थान है? पर वह हावी नहीं हो पाती है। गजब की बात है, समझ में आया भैया? लोक का परिणाम कौन से गुण स्थान तक रहता है? 10वें गुण स्थान तक रहता है, और गुणराजों के ऊपर हावी नहीं हो पाता। समझ में आया? तो यहाँ तो कहते हैं तीव्र चारित्र के उदय के कारण, कैसे मंद नहीं, इनमें भी मंदता तीव्रता होती है ना, इन कसायों में होती है कि नहीं होती है? तो तीव्र चारित्र मोह के उदय के कारण पुरुष वेद नामक नौ कसाय का विलास, विलास हुए मद है। यहाँ मद शब्द का अर्थ मदन अर्थात काम परिणाम है। क्या है? कौन सा परिणाम? काम का परिणाम है? उसको मद कहा गया है। स्त्री को पुरुष के साथ रमने का परिणाम वह काम परिणाम है। पुरुष स्त्री के साथ रमने का परिणाम वह काम का परिणाम है, वह कसाय रूप परिणाम है। उसे ज्ञानियों ने सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा भाई साहब उसे पतला कर देते हैं। मैं क्या कहा? अरे पतला ही नहीं कर देते हैं, अपनी आत्मा की पर्याय में उसे दूर भी कर देते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। किसके द्वारा? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचान कर उसमें अपनी पर्याय को रमण करते हैं, तो कसायों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा कोई अद्भुत मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग है। अब यहाँ पर इस बात को काम के परिणामों को या आगे वह खुलासा करेंगे परम प्रमलदायी टीकाकार, यानी यहाँ जो अच्छे प्रकार से उसी चीज को आगे समझाने का प्रयत्न रहेगा। तब ये टीका अपन कल पूरी करेंगे, और पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा इस गाथा और टीका को जो स्पष्टीकरण होगा उसको भी कल अपन पढ़ेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवा नमोकार मंत्र नमो
गुरु ध्वत्सांग जिनवाणी माता की जय। महाजन धर्म की जय। सभी साधर्मी